राजीव गांधी कृषक साथी सहायता प्रदान एक योजना है। वो योजना किससे संबंधित है? राजीव गांधी, राजीव गांधी कृषक साथी, राजीव गांधी कृषक साथी। राजीव गांधी के नाम पर है, किसान की हेल्प की है। पहली है बिजली के खंभे गिरने से या फसल आंधी में उड़ जाए तो बिनपी मिल से है कि। दूसरी कृषि कार्यों संबंधी उपकरण ट्रैक्टर वगैरह लेने वास्ते पैसा देवे। तीसरी कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट हो जाए, मंडियों नरमो ले और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। तीसरी जैविक या बागवानी कृषि के लिए पैसे देने। कौन सी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कृषि कार्य के दौरान एक्सीडेंट। तो राजीव गांधी कृषक साथी वित्तीय सहायता पैसा मिल जैसे। नेक्स्ट देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू आपको कृषि जलवायु प्रदेश, कितने कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान में? 10। एक एक मैप में बता रखा है। इसने क्या बताया है? ये कह रहा है कि जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। अपन बताया कि जैसलमेर, बीकानेर, चूरू नॉर्थ ईस्ट में भी आगे, शुष्क भी आगे और थोड़ा सिंचित है। बीकानेर है थोड़ा सिंचित ही, जैसलमेर भी सिंचित है। तो अंतः प्रवाह, पश्चिम शुष्क मैदान, अति शुष्क, आंशिक सिंचित, उत्तरी पश्चिम सिंचित मैदान। कौन सा किया? सी करेक्ट है। देखिए उत्तर पश्चिम पूर्व सिंचित भी कोनी, सिंचित में गंगानगर और दो ही आवे, तो ये मिक्स दे रखा है। तो पहली बात, पश्चिम है तो अति सूचक हो जी, और सिंचित पूर्व कोनी, आंशिक सिंचित है। नेक्स्ट, रमकड़ा उद्योग सिंपल है। रमकड़ा उद्योग सॉफ्ट स्टोन, बच्चों के जो पत्थर के खिलौने, डूंगरपुर के गलियाकोट। गलियाकोट की दो ही तो चीज है, रमकड़ा उद्योग और दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये आपका उद्योग वाला आ गया। सीमेंट के ब्रांड है, तो आपको पता ही है कौन सा ब्रांड का मिलता है। जेके सीमेंट का है निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में एक है कस्बा निम्बाहेड़ा। बिरला, बिरला चित्तौड़गढ़ की है। 3 बिनानी, पिंडवाड़ा और नीर श्री। नीर सब ज्यादा कटा है कोटा में, मोडेक। पिंडवाड़ा कहाँ है? सिरोही। और ये कहाँ है? कोटा, मोडेक। तो 4 3 2 1 घटते क्रम में बोर्ड की तरफ देखो, कहीं है क्या? ये देखो 4 4 3 2 1 करेक्ट। ये अच्छा सवाल आपको पढ़ा रखा है। कोशिया। वैसे सवाल में हल्की सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप आंसर ठीक कर दोगे। वैसे कोशिया, पचपदरा झील है ना बालोतरा, वहाँ कोशिया तो क्या होता है? यहाँ पूछा है कोशिया क्या है। कोशिया कुआं खोद कर नमक तैयार करते उसको कोशिया कहते हैं, लेकिन नमक का ब्रांड कोसलू है। लेकिन आपको पता ही है कोशिया कोसलू, तो नमक ब्रांड कोशिया कहाँ का है? पचपदरा बालोतरा। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये अच्छा सवाल है। इधर देखो, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। प्रधानमंत्री सूक्ष्म जो खाद्य उत्पादन है, प्रधानमंत्री नाम एक योजना है कि आप एक एक जिले एक एक फसल ने जोड़ देवा, ताकि एक तो प्रमोट हो जाए और एक आपण उत्पादन बढ़े। तो देखिए, एक जिला एक उत्पादक के संदर्भ में कौन सा जिला सुमेलित नहीं है? बाकी तो प्रत्येक जिले ने एक फसल उत्पाद दे है। बाकी सारे से ये कौन सा गलत है? अलवर प्याज सही है, डूंगरपुर में आम, बोलो सही है। अजमेर में गुलाब हुआ है ना, गुलाब अजमेर में। जयपुर में नींबू, बाकी सब ठीक है। नहीं वाला ध्यान रखना, जयपुर में नींबू नहीं है। तुम्हें बताना है कि जयपुर में है क्या, जयपुर का फिर कौन सा है। नेक्स्ट, सुमेलित इजी है। क्या है? एक तरफ मंडी और एक तरफ जिला। ऊन मंडी हमने पढ़ा बीकानेर, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर है। 2 संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर, राजस्थान कानपुर कोटा, और गारमेंट सिटी भीलवाड़ा। ऑटोमेटिक हो जाएगा 2 1 4 3, 2 2 1 4 3, मतलब यही आंसर हो जाएगा इसका।
कौन सा है? ए आंसर करेक्ट। ये अच्छा है। अभी एक सवाल आया था ना, उसी की व्याख्या है कि एक जिला, ध्यान से सुनना, कि हमने प्रधानमंत्री वो कृषि यूनियन वाला, सूक्ष्म उत्पाद यूनियन वाला, हमने एक जिला एक उत्पाद दे दियो, क्या वास्ते दियो, उसका क्या मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? तो एक जिला एक उत्पादन की शुरुआत, उद्देश्य कौन सा सत्य है, क्या उद्देश्य क्या है? निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना। सही बात है, जिस जहाँ ज्यादा हो रहा है निर्यात की उत्पादक बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। सेवाओं की पहचान, राजस्थान के हर जिले को संभावित एक निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, ये भी सही बात है। तो एक और दो दोनों ही सही है। कहाँ लिखा है? बी। ये अच्छा सवाल है। हमने राज्यपाल से संबंधित भी आपको बताया था कि भैया राज्यपाल भी याद करके आना है। इसमें कौन सा पूछा है? गलत आर्टिकल पूछा है कि राज्यपाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है जो गलत है, सुमेलित नहीं है। पहले सवाल पढ़ा करो। 153 में पद है, सही है। 56 में पदावधि सही है। 54 में कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है। 55 में पद से हटाना, पद से हटाना थोड़ी है। 55 में नियुक्ति है, गलत पूछा है। तो ये आपको सारा पढ़ा रखा है, याद करवा रखा है। जो लोग घूम के नए आए हैं उन दोबारा फिर से हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। ये भी अच्छा सवाल है। सही कथन बताना है। पहला, 157 में राज्यपाल के पद के लिए योग्यता दे रखी है, सही बात है। 157 में योग्यता, हमने सारे अनुच्छेद याद कर रखे हैं। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। अरे इसको थोड़ी होना थोड़ी चाहिए, नहीं होना। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल 40 साल की उम्र थोड़ी है, ये भी गलत है। तो केवल एक सही है, केवल एक। एक में दे रखा है केवल एक, तो केवल एक सही। ये राज्यपाल वाला ही है, ये भी बढ़िया सवाल है भाई। कथनों पर सही कूट का चयन करना है। 4 बातें दे रखी है, आपको सही बताना है। तो पढ़ पढ़ के बताना है, तुको कौन मारनो कि ठीक है वो आगे रो कर दे, मैं जो हमें पता है उस हिसाब से। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेना या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ तो लेगा, शपथ ग्रहण तो होगा ना, ऐसे थोड़ी कोई बैठ जाएगा। सही बात है। शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में हमने पढ़ा था, SPO, तीसरी औथ। सही बात है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके उसने ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद लेगा। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, राष्ट्रपति को जो है शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीज है, या वरिष्ठतम तो स्टेट का हाई कोर्ट का चीज है, वरिष्ठतम, ये बात सही है, शपथ दिलाएगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया अनुच्छेद 159 में दी गई है, उसकी प्रक्रिया 159 में ही दी गई है, ये भी हमने पढ़ा है। उधर राष्ट्रपति की 60 में और यहाँ राज्यपाल की 159 में, आपको याद है। तो गुरु जी चारों इनसे ही है। तो 1 2 3 4 डी। पेपर आज वाला बढ़िया पेपर है आपका, अच्छा पेपर है। नेक्स्ट, ओ महाधिवक्ता आ गयो। क्या सही है? महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कौन होता है आपको पता है? राज्य सरकार का पहला विधिक सलाहकार होता है, याद रह जाएगा। चलिए, हाँ, 165 आर्टिकल में इसकी नियुक्ति होती है। महाधिवक्ता राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। सही बात है। उसको विधानसभा वोट देने का अधिकार है? नहीं, वोट थोड़ी दे सकता है। बोल सकता है, बहस में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो केवल एक ही सही है, करें केवल एक ही सही हो, जैसे 1 नंबर। नेक्स्ट, कौन सा कार्य ये अच्छा बढ़िया सवाल है। कौन सा काम राज्यपाल करता है? तुम पढ़ो उसको आराम से, बताओ फिर। कौन सा काम राज्यपाल करता है? मैं पूछूंगा वही बताएगा। ये आराम से मन में पढ़ लो, मैं पूछूंगा फिर वही बताएगा ना। आराम से पढ़ लो, दिमाग में बैठा लो। पढ़ लिया? तुम बताओ उधर से, नीचे नहीं देखना है। हाँ जी, कौन सा काम नहीं करता? इसमें किया जाता है, कौन कौन सा काम करता है? राज्यपाल के सारे कार्य लिखा रखे हैं आपको। बता वीरेंद्र, कौन सा नहीं करता? तो स्थगित कौन करता है? शाबाश। ये मैंने बार बार बताया था। सत्र को बुलाना और अवसान करना राज्यपाल का था, लेकिन मीटिंग चल रही है, मीटिंग का मालिक तो अध्यक्ष होगा, वो ही करेगा स्थगित। तो क्या काम है?
स्तर अवसान करता है, बुलाता है, सॉरी अवसान मतलब खत्म करता है, भंग कर सकता है, सही बात है। आहूत भी वही करता है, स्थगित नहीं करता, तो गलत नहीं किया जाता। तो तीसरा नहीं है, 1 2 4 कौन से में 1 2 4? डी में है ना 1 2 4। क्लियर है? सही है, डी ऑप्शन अच्छा सवाल है वैसे। ये भी जबरदस्त सवाल है। राजस्थान में विधानसभा का कोई ऐसा, सुनो अच्छा सवाल है, क्या वह राजस्थान की कोई विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा कोई ऐसा विधेयक बिल पारित कर देती है जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचा सकती है, तो राज्यपाल के पास जाएगा बिल, राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। मैंने बताया था ना 200 आर्टिकल 1। तो विधेयक पर हस्ताक्षर करने पर उच्च न्यायालय की सलाह लेगा, उच्च न्यायालय की सलाह थोड़ी लेगा, है ना, ये गलत है। विधेयक को अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तीसरा देख लेते हैं, राष्ट्रपति विधेयक के मुख्यमंत्री के पास नहीं रे, मुख्यमंत्री ने भेजा है उसके पास वापस थोड़ी है, विधेयक की अनुमति दे देगा, क्यों दे देगा भाई? न्यायपालिका का मामला है, इसलिए अनुमति नहीं देगा राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए भेज देगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया सवाल है ये। गलत जोड़ी बतानी है, जोड़ी तो थे बता ही दो, गलत सही भी, गलत बन गई एक सही बन गई, बता दोगे ना? है, बताओ फिर। द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद सही है, सुंदा माता भीनमाल जालोर सही है, आई माता भीलड़ा जोधपुर सही है, ज्वाला माता तिलवाड़ा गलत है, ज्वाला माता जोधपुर में है, सॉरी ज्वाला माता नहीं, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में है, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर, तो गलत बताया तो गलत, डी आंसर हो जाएगा। फिर देखो ये मिलान करने हैं, मिला तो देगा दे हैं भाई, मिलाने को काम तो क्या अंधेरे में कर दे होते, फोन कर दोगे, मिलान तो आराम कर देगा, फोन आराम हो जैसे, इन्हें देखो कामेश्वर अहुआ का पाली, अभी 1800 की क्रांति पढ़ रहे हैं, सुगाली माता का मंदिर में बैठ कर क्या करते थे, योजना बनाते थे, अहुआ के अंदर ही कामेश्वर शिवालय है, वो काम की बात करते थे पाली, तो कामेश्वर 4 नंबर पाली। शीतलेश्वर, शीतलेश्वर है, झालरापाटन झालावाड़ तो 3, पिपलाद जोधपुर 2, और नीलकंठ अलवर नरतीर्थ गणेश मंदिर नीलकंठ महादेव है 4 3 2 1, उल्टा है 4 3 2 1, घटते क्रम में सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। और देखो गोल्डन सिटी चैम्बर मंदिर का हिस्सा है, नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, सोनी जी की नसिया लाल मंदिर अजमेर है, क्लियर है? कौन सा अजमेर हो जाएगा? गोल्डन सिटी चैम्बर मंदिर, सोनी जी की नसिया जिसे लाल मंदिर कहते हैं अजमेर, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, विमल शाह द्वारा जैन मंदिर कहाँ बनाया गया? आपको पता है ना, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा सिरोही के अंदर विमल शाह द्वारा मंदिर कहाँ बनाए गए? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा में जैन मंदिर 5 मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह है, और दिलवाड़ा के जैन मंदिर का दर्शन करने के लिए दिल्ली सल्तनत का एक मुसलमान सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक आता है, ध्यान रख लेना इन मंदिर का दर्शन करने के लिए। नेक्स्ट, ये भी इस मंदिर से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछा सवाल, सवाल पीछे रह गया। 44वां क्या है? गलत जोड़ा छांटना है, कौन सा गलत? देखो फिर गलत कौन सा है? विभीषण मंदिर कोटा में है, सही बात है, विभीषण मंदिर कोटा में है। एकलिंग जी उदयपुर है, कैलाशपुरी में बापा राहुल ने बनाया था, सबको बताया बहुत अच्छे से। सिरे मंदिर जालोर में। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर तो तुरताई बांसवाड़ा में, यहाँ क्या लिखा है? तिलवाड़ा बाड़मेर, ये गलत है, तो गलत ही पूछा है, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर ये वाले वो सवाल आ गए, आगे वाले कौन से, कौन से? डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का इतिहास छोटा छोटा बताया था ना आपको। वो क्रांति के समय प्रतापगढ़ का शासक कौन था? दलपत सिंह। क्रांति के समय प्रतापगढ़ का शासक दलपत सिंह, ये छोटा छोटा इतिहास वो हमने देखा था। अंग्रेजों से संधि करने वाला, संधि करने वाला कौन है? अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रतापगढ़ का पूछा है,
अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रतापगढ़ का कौन है? सामंत सिंह। संधि करने वाला सामंत, आजकल फिर पढ़ेंगे इसको। संधि करने वाला सामंत सिंह है। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का, अभी सवाल में ही आंसर आया था, कौन सा था? अभी सवाल में भी आया था वो, उदय सिंह द्वितीय है क्या यहाँ? डूंगरपुर का उदय सिंह द्वितीय, डूंगरपुर का क्रांति के समय। अब पूछेंगे संधि करने वाला, तो संधि करने वाला भी आपको याद है, अंग्रेजों से संधि करने वाला डूंगरपुर का राजा बताओ कौन है? जसवंत सिंह सेकंड। आपको टू द पॉइंट वैसे ही याद है, ऑप्शन नहीं देखना फिर भी चेक कर लेते हैं। जसवंत सेकंड है क्या? डूंगरपुर से संधि करने वाला, डूंगरपुर का वह राजा जो अंग्रेजों से संधि करता है। जसवंत सिंह सेकंड दे रखा है ना, ये देखो, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 49 शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा का संस्थापक कौन है? बता रखा है ना, सूरजमल और सुजान सिंह, एक ही बात है क्या यहाँ? सुदर्शन देव तो विलिय के समय, जगमाल नहीं है, सुजान सिंह सामंत सिंह, सुजान सिंह दे रखे ना, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट 50 सवाल, विजयराज राजेश्वर मंदिर को पूर्ण किसने किया था? कहाँ का है विजयराज राजेश्वर मंदिर? कहाँ का है? डूंगरपुर की गेव सागर झील, जो गोपीनाथ बनावे भी झील के किनारे, डूंगरपुर को सेकंड लास्ट राजा विजय सिंह बो बिंगो मंदिर को निर्माण चालू करवा विजयराज राजेश्वर शिवालय, लेकिन पूर्ण करवाता है डूंगरपुर का अंतिम राजा लक्ष्मण सिंह। फिर बता रहा हूं, डूंगरपुर में गेव सागर झील बना गोपीनाथ, उस झील के किनारे विजयराज राजेश्वर शिवालय को मंदिर को निर्माण स्टार्ट करावे सेकंड लास्ट राजा विजय सिंह, लेकिन वो पूरा नहीं करवा पाता, पूरा करवाता है लास्ट राजा लक्ष्मण सिंह। यहाँ क्या पूछा है कि पूर्ण किसने करवाया? तो लक्ष्मण सिंह ये डूंगरपुर का अंतिम राजा है। ऐसे करके आपका ये जो है 50 जो सवाल, इनका सॉल्यूशन, और आपने बहुत